नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में MGGS महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक जो है लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस पार्ट में 3 वीडियो बनेंगे। पहले 2 पार्टों में प्रीपोजिशन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में जो है तीसरे भाग में मैं आपको पहले बता देता हूं, उसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का शब्द या किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से बनता है। जैसे आई सा ए काउ अंडर ए ट्री। अब इसमें ए काउ जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए काउ जो है वो नाउन है, ए ट्री है वो एक नाउन है और जो अंडर है वो एक प्रीपोजिशन है। ठीक है। प्रीपोजिशन देखो 2 प्रकार के जो हैं वो बताए हैं गए हैं, प्रीपोजिशन टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, मतलब एक तो समय के लिए और एक जगह के लिए। इसमें देखिए ऑन, एट, बाई और बिटवीन, ये दोनों समय में दोनों जो जगह है वो काम करते हैं। इसमें प्रमुख जो हैं वो ये हैं एट, इन, फ्रॉम, ऑन, टू, फॉर, सिंस, बाई, बिफोर, बिटवीन, etc। इसी प्रकार प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस मतलब पहले से मतलब जगह, ऑन, इनटू, एट, बाई, बिटवीन, अंडर, अक्रॉस, etc। अब इसमें देखिए ये तो कोई इंपॉर्टेंट इतनी बात नहीं थी, ये कि आपको समझाने के लिए बात थी। महत्वपूर्ण जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इनका प्रयोग। सबसे पहले ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रीपोजिशन है इन। अगर कोई स्थान या वस्तु में पहले से ही अंदर होने की स्थिति बताई जाए तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हरी इज रीडिंग इन द रूम। अब ये रूम में जो है वो हरी पढ़ रहा है तो पहले से की स्थिति है तो वहाँ पर इनका प्रयोग कर दिया जाएगा। अगर किसी नगर में रहने के लिए आए तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बड़ी जगह की बात करे, बड़ी जगह की बात करे तो इनका प्रयोग, और उसी वाक्य में आपको अगर कोई छोटी जगह दे दे तो वहाँ पर एट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल है आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। अब इसी के साथ मैंने एक उदाहरण और दिया है, वी लिव खालिस्तान जयपुर इन राजस्थान। देखिए बड़े जगह, बड़े शहर या बड़ी जगह का नाम आता है तो इन, और अगर उसी बड़ी जगह के पहले अगर छोटी जगह का नाम दे दे तो वहाँ पर एट का प्रयोग कर देंगे अपन। ये बात ध्यान में रखिएगा। समय सूचक और अवधि सूचक के शब्दों के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आवर है, वीक है, मंथ है, ईयर है, etc। जैसे शी वॉज बॉर्न इन 1988, ही विल रिटर्न इन 2 आवर। ध्यान में रखिएगा, अगर निश्चित समय दे दे कि हाँ वो 2 घंटे में वापस लौटेगा तब तो इनका प्रयोग, और अगर ये कह दे कि इतने बजे तक वो वापस लौटेगा, जैसे ही विल बी, ही विल रिटर्न खालिस्तान 10 PM, खालिस्तान 10 PM। तो अगर ये 10 बजे जो है वो निश्चित है तो यहाँ पर इनका प्रयोग न करके यहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जहाँ पर आपके निश्चित समय दे दे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो ये एक निश्चित समय, तो यहाँ पर इनका प्रयोग। अगर कोई समय तक दे दे, जैसे 10 PM तक, 10 AM तक, तो वहाँ की स्थिति में जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग करेंगे। हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये इनका प्रयोग हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका प्रयोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इनटू का प्रयोग देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन के लिए। जैसे कोई बाहर से अंदर आ रहा है, जैसे आशीष केम इनटू रूम, इनटू द रूम। आशीष जो है वो कमरे में आया। अब वो कमरे में कहाँ से आया? बाहर से आया। तो बाहर से जब अंदर आने की स्थिति होती है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार द आइस टर्न इनटू वाटर, जो बर्फ़ है वो वाटर में, पानी में बदल गई। तो परिवर्तन के लिए जो है वो इनटू का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग है जब वस्तु किसी के निकट हो, बिल्कुल निकट हो। देखिए निकट की स्थिति एक तो होती है स्टैंडिंग की, एक निकट की स्थिति होती है बैठे रहने की। ठीक है, जैसे सी वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, वह गेट के ऊपर खड़ा है या गेट पर खड़ा है।
तो जब कोई पर शब्द की स्थिति आए तो वहाँ एट का प्रयोग करना है, और अगर कोई बिल्कुल पास की स्थिति आए तो वहाँ पर जो है वो बाई का प्रयोग करना है। आगे हम इसमें बाई के प्रयोग में चर्चा करेंगे। घड़ी का समय बताने के लिए जो है वो हम जो है वो एट का प्रयोग करेंगे। जैसे राम गेट्स अप, यहाँ पे एस और लगा देना, राम गेट्स अप 8:04 AM, राम गेट्स अप 8:04 AM। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें छोटे स्थान बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, परंतु बड़े स्थान बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आई लिव एट बीकानेर इन राजस्थान, मैं राजस्थान में बीकानेर में रहता हूँ, मैं राजस्थान के बीकानेर में रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब छोटा स्थान आए तो वहाँ पर एट का प्रयोग करना है, और बड़ा स्थान आ जाए तो वहाँ पर इन का प्रयोग करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ऑन का प्रयोग देखते हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो और दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हो, एक दूसरे की सतह स्पर्श करती हो, तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे योर पेन इज ऑन ए टेबल, आपकी जो पेन है वो टेबल पर रखी हुई है। अब इसमें त्यौहार, समारोह आदि अगर कोई आते हैं तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखते हैं देयर वॉज ए फंक्शन ऑन हिज बर्थडे, देयर वॉज ए फंक्शन ऑन हिज बर्थडे, वहाँ पर एक फंक्शन है, एक समारोह है उनके जन्मदिन पर। तो देखिए समारोह आ गया, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये समारोह है, त्यौहार है, दीपावली, होली, रक्षाबंधन। तो ऐसी स्थिति में जो है वो ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे दिन के नाम के पहले, ये एक बहुत ध्यान रखिए, जैसे आई मे कम ऑन 10 जुलाई। अब इसमें एक आपको मैंने ये 4 विशेष चीज़ें लिखी हैं, ध्यान में देखिए, इसमें बहुत बारीक अंतर है, बहुत ही बारीक अंतर है। अगर दिन का नाम दे रखा है, जैसे सप्ताह में कोई भी नाम दे दिया, संडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, तो उसमें फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो इनमें ऑन का प्रयोग आपको करना है। और अगर इसमें तारीख और महीने का नाम दे दे, देखिए तारीख और महीना दोनों देगा, तारीख और महीना दोनों देगा तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करना है। परंतु अगर अकेले महीने का नाम दे तो वहाँ पर इन का प्रयोग करना है। ये बारीक अंतर, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर केवल तारीख और महीना दोनों साथ में दे तो ऑन का प्रयोग, अगर केवल मंथ दे तो उसमें इन का प्रयोग, केवल वर्ष दे तो वहाँ पर इन का प्रयोग, और घड़ी का समय दे दे तो वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। ये चारों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। मैं फिर से बोल देता हूँ, दिन के नाम के पहले सैटरडे, सप्ताह भर के जो भी नाम हैं उनके ऑन का प्रयोग। अगर महीने और तारीख दोनों साथ में दे रखी होती है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग। अगर केवल महीना अकेला दे रखा है और वर्ष अकेला दे रखा है तो वहाँ पे इन का प्रयोग। और घड़ी के समय के पहले हमेशा जो है वो 8 का प्रयोग किया जाता है, जैसे 8:04 PM, 8:05 PM, ठीक है। चौथा है ओवर, कोई कार्य समाप्त होने के भाव में जो है वो और का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर, आपका समय समाप्त हो चुका है, लिखना बंद कीजिए। एज सुन एज एग्जामिनेशन आर ओवर वी विल गो टू ओवर विलेज, जिस किसी प्रकार जो है वो परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त हो गई हैं, वी विल रिटर्न, वी विल गो टू ओवर विलेज, हम वापस हमें जो है अपने गांव जाएंगे, हम अपने गांव जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर कार्य समाप्त होने के भाव आ जाए वहाँ और का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है कोई स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान को पार करने के अर्थ में होता है। जैसे किसी स्थान के दूसरी ओर होने या किसी कोई चीज़ को पार करने के भाव को प्रकट किया जाता है, वहाँ एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये बात ध्यान में रखिए, एक्रॉस में अधिकतर जो है वो रिवर और रोड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, एक तो रिवर और एक रोड का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ एक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। एक्रॉस नामक जो एक प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे नदी को पार करने, सड़क को पार करने, खेत को पार करने, इनमें हमें जो है एक्रॉस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, सी कुड स्विम एक्रॉस द रिवर, वह जो है वो नदी को पार कर सकती थी, वह नदी को पार कर सकती थी। तो एक्रॉस द रिवर, एक्रॉस द रिवर नदी को पार कर सकती थी, स्विम तैर करके, ठीक है, वह तैर करके नदी को पार कर सकती थी। देयर इज ए हट, वहाँ एक झोपड़ी है, एक्रॉस द रिवर नदी के पार, वहाँ एक नदी के पार एक झोपड़ी है।
तो यहाँ पे जहाँ पे भी कोई पार की बात आ जाए, एक दूसरे स्थान से पार की बात आ जाए, तो वहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। आगे है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है कि आप कोई लंबाई के किनारे किनारे चल रहे हैं या वहाँ स्थित हो रहे हैं, इस भाव को प्रकट करने के लिए अलोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें लिखा मैंने, लंबाई के किनारे किनारे चलने अथवा स्थित होने का भाव प्रकट करने के लिए अलोंग का प्रयोग किया जाता है या अलोंग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, सी रैन अलोंग द रेलवे लाइन। वह रेलवे लाइन के जो है किनारे किनारे दौड़ रही थी। वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे दौड़ रही थी। जैसे वी वॉकड अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे जो है वो टहल रहा, हम रोड के किनारे टहल रहे थे। तो जहाँ पे भी किनारे की बात आ जाए, जहाँ पे भी जो है वो लंबाई के किनारे किनारे चलने अथवा स्थित होने का भाव आ जाए, तो वहाँ अलोंग का प्रयोग किया जाता है। एक होता है थ्रॉट। ये थ्रोट जो है वो किसी के अंदर से होकर गुजरने की बात करता है, किसी के अंदर से होकर गुजरने की बात करता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, द थिप केम थ्रू द विंडो। चोर जो है वो खिड़की के माध्यम से आया, खिड़की के माध्यम से आया। तो जहाँ पे भी, अब देखिए चोर जो है वो आया किसके माध्यम से, खिड़की के माध्यम से। विंडो, तो माध्यम जो क्या है, विंडो हो गया। तो वहाँ ऐसी पोजीशन में जो है वो थ्रोट का जो है अपन जो प्रीपोजिशन प्रयोग कर देंगे। जैसे वी सा ए लोइन, हमने एक शेर देखा, वाइल पासिंग थ्रोट द जंगल, जंगल पास करने के दौरान, जंगल पास करने के दौरान। तो यहाँ पर थ्रोट का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि और दूसरे व्यक्ति भी जो है वो महात्मा गांधी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, क्रैक करने में जो है वो अपनी अहम भूमिका निभा सकें। ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, और उसी सेकेंड पार्ट में ही मैं आपको जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूँगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।